भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था। अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। मैम अगर ये धोखेबाज होते तो अनाथ बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए इतनी डोनेशंस क्यों करते? जवाब दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील गुप्ता ने बहुत सारी डोनेशंस की है। सामने वाली स्कूल में एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम उनकी बीवी विद्या देवी पे पड़ा है, विद्या देवी गुप्ता क्रीड़ा स्थल। एक मिनट नहीं, किसको सर पे बिठा के नचा रहे हो आप? कोमल, जबान संभाल के बात कर। मेरे छोटे जीजा ने कितना बड़ा काम किया बच्चों के लिए। तू मेरी बहन ने देवता चुना है, देवता। नील गुप्ता की जय, नील गुप्ता की, नील गुप्ता की नील। क्या कर रहा है? रात की उतरी नहीं है क्या? पब्लिक का सपोर्ट देख रही है तू, और तैरना उसी दिशा में चाहिए जिस तरफ नदी का बहाव हो, समझी? सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। बिन पहनदे का लोटा मेरे ही मत्थे मरना था। तू कौन सी दूध की धुली है? तू भी तो थाली की बैगन है। बैंगन मत बोल मुझे। बैगन नहीं तो क्या आलू बोलूं तुझे? चल घर जाके दिखा दूँ तेरे को, चल। तो देखा आपने, सच्चाई छिपने से नहीं छिपती है दोस्तों। नील गुप्ता पर इल्जाम लगाने वाले उनके भैया भाभी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई टीवी वाले आए क्या? हाँ, आप लोग टीवी वाले? हाँ टीवी। अरे अपनी गली में टीवी वाले आए। भैया इधर लाइट लगाओ ना, इधर। मैं बोलेगा। मैं बोलूंगी। नील भाई के बारे में मैं बात करूंगी। नील भाई अपनी गली का हीरो है और विद्या भाभी से हम लोग सबने कुछ न कुछ सीखा है। मेरी बीवी ने बैगन का भरता विद्या भाभी से ही बनाना सीखा है ना? मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। अरे क्या पानी भरते हैं विद्या भाभी, ऐसा टप 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 नल बहता है और बहुत अच्छा पानी भरती है। ऐसी तो औरत मैंने देखी नहीं, बहुत अच्छी है वो। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? मेरा भी लीजिए ना भाई, मेरा भी लीजिए ना। कि देश का गरीब से गरीब भी उसे खरीद पाए, तो पेश करते हैं हमारा ब्रांड डिंपल। अरे नील और विद्या गुप्ता को मैं देख के पहले ही जान गया था। इंडियन फैशन को उनके अगले सुपरस्टार्स मिल गए हैं। अरे ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा भाई छा गया, कल तो अवार्ड भी मिलने वाला है। गाइज स्लैप। अरे अंग्रेजी में हाथ ढीला है क्या? स्लैप। ये अवार्ड मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि कुछ सपने सच भी होते हैं। अरे विद्या, ये तो शुरुआत है। तू ना एकदम खुल के सपने देख, तेरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। नील, कभी कभी ना इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है। अरे विद्या, डर तो तब लगेगा ना जब तू ऊंचाई से नीचे देखेगी। अरे तू बस ना अपनी नजर बादलों पे रख और तुझे पंख मैं दूंगा। तो फिर पापा हम उड़कर गोवा चले? प्लीज पापा। अरे गोवा क्या बेटा, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जहां बोल वहां चलेंगे। बस हुकुम कर, हुकुम। अरे वाह वाह वाह, छोटी सी बेटी के कितने बड़े हुक्म सुन रहे हो। हाय हाय, नया डाइनिंग टेबल आ गया, नया सोफा भी। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए। पर फिर अब हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे भूलेगा? विद्या मेरी सगी बहन है और हमारे अलावा नील का है ही कौन? क्यों नील? काम की बात करें? अरे देखो यार, देखो हम कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो पूरे सपने होते हैं। अब बीवी के बड़े भाई के लिए एक नौकरी तो बनती है। क्यों? कल स्टोर पे आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। आप बताओ पगार कितनी होगी? ये तो भैया का काम ही बताएगा ना भाभी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी पगार मिलेगी। अरे अब जीजा जी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, मुझसे मेहनत कराएंगे क्या? मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर का, तो मेरे लिए वो सीईओ वाली कुर्सी सही रहेगी। सीईओ होता है? हाँ तो उसी पे बैठूंगा ना। क्यों? ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और आप लोग आ गए हमेशा की तरह उसमें से एक हिस्सा चुराने। निकल जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे घर से अभी। अच्छा हम निकल जाए? नाले का कीड़ा कितना भी मुंह धो ले, नाले का कीड़ा ही रहता है। और तुम दोनों, ये सब तो ठीक है, तुम बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सोच तो यही की रहेगी। नहीं, बड़े लोगों वाली सोच होती ना, तो हम जैसे अपनों को
उधार देने से मना नहीं करते। अब तुम दोनों भी हमारी जिद देख लो, या तो पैसे नहीं तो नौकरी। अगर नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठो। हाँ, हम यही बैठ रहे बस। क्या करोगे कर लो। दो। भैया प्लीज उठिए यहाँ से। तो नहीं जाएंगे हम। ये सही नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 20 लाख रुपए, तो अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से, और आगे से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। विद्या तू बड़ी भोली है रे। अरे ये 20 लाख रुपए तो बस हमने तुम्हारी नीयत देखने के लिए मांगे थे, और कुछ नहीं। और तू तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है। देख, तुझे रिश्ता खत्म करना है ना, कर देते खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म करने की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। अब कौन आ गया? हेलो, नमस्ते। पहचाना मुझे? अरे आपका बच्चा तो डिंपल के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उस हिसाब से तो हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो मेरी बीवी है ना, जिद कर रही है, वेकेशन जाना है, शिमला घूमना है उसे, तो तुम मुझे 50,000 दे दो, मैं उसे घूमने लेके जाऊंगा। एक मिनट। आपकी बीवी को शिमला घूमने जाना है, पैसे मैं क्यों दूं? हाँ, भूल गया उस दिन मैंने ही तो तुम्हें सबके सामने सपोर्ट किया था, तो उसके लिए 50,000 चीज ही क्या है ना भाभी? देखिए, हमने यहाँ पे कोई समाज सेवा शुरू नहीं की है, तो प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नील भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे बाप रे, अब ये कौन है? अरे नील भैया, हम 2 दिन से सोच रहे थे आपसे मिलने के लिए। ये हमारे चाचा जी हैं। अब बैठिए। मेडिकल बिल हम 8 साल से अकेले ही देख रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक याद आया कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है, अनाथ आश्रम, स्कूल, क्या कुछ में आपने डोनेट नहीं किया है। इन्हें भी रख लीजिए। 1 मिनट, रख लीजिए मतलब यहाँ? और नहीं तो क्या, पुण्य मिलेगा, इनके आशीर्वाद से आपका बिजनेस फलेगा। नहीं जी, देखिए अभी हम किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। आप प्लीज लेके जाइए ना इनको। अरे एक समाज सेवक समाज की मदद करने से मना करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? अब इनको यहाँ से ले जाने की पूरी कीमत चुकानी होगी, पूरे 10 लाख। अरे चेक भी चलेगा? 10 लाख मतलब? अरे आप लोग सबको, अरे हो क्या रहा है ये मेरा घर है यार। नील जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिमाइंडर देता चलूँ आपको। नहीं भाई, आपने कहा था ना कि 1 करोड़ रुपए स्कूल के डोनेशन के लिए आप देने वाले हैं। स्कूल के ग्राउंड का काम शुरू करना है साहब अगले हफ्ते से। हाँ, पर एक मिनट, कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में दूंगा? अरे आप समझिए, पहले तो अब मुझे फंडिंग करनी है, फिर उसके बाद ये सब। करेक्ट एकदम करेक्ट। अरे साहब 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, 1 हफ्ते के अंदर है। आप 50 लाख दे दीजिए। स्कूल के नाम के साथ आपका ब्रांड भी तो जुड़ेगा। खाओ बसाने के लुटेरे आ गए। नील, कुछ करना होगा। हमारी मेहनत के पैसे, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नील भैया, मेरे भाई के बेटे के MBA के लिए स्पॉन्सर चाहिए। नील भैया, मुझे तो सिर्फ 5 लाख चाहिए, सिलाई की दुकान खोलूंगी। नील भैया, हमारी अम्मा जी का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस हो रहा है, अब पैसे की सख्त जरूरत है। तुम कुछ तो बोलो। अगर हमको छोड़ के बाहर वाले की मदद की ना नील, तो देख लेना। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर देते ना तो ये दिन ही नहीं आता। हम तो अभी भी कह रहे 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, इन सबको ना हम देख लेंगे। 1 मिनट भाई, क्या नील देखो, तुम्हारे परिवार वाले मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जाइए आप लोग, जाइए। भैया मैं बाद में आता हूँ पैसे लेने के लिए। चौल के पचड़ों से बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा। नील, ये घर छोड़कर आने का फैसला
क्या सही है? जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं ना विद्या, वो घर नहीं सिर्फ एक मकान है। घर तो अपनों से बनता है और बहुत जल्द अपना घर ये होगा। सब ठीक है नील, पर तुम ये जगह देखो ना, कितनी महंगी है ये। अभी अभी नया काम शुरू किया है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? इतने पैसे। विद्या, अगर तुम और बच्चे मेरे साथ हो ना तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। क्या 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 है ये सब? मौसी, ये सब किसने किया है? इसके भाई भाभी ने। पूरी गली के कान भर रहे थे। ये लोगों से ना लोगों का अच्छा देखा नहीं जाता। लोगों की कामयाबी उनकी आंखों में चुभती है। से रिश्तेदार होने से तो अच्छे। छी। विद्या, अब तेरे भाई को सबक सिखा के रहूंगा। उसे उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ आती है। क्या करने वाले हो नील? तू बस देख। वाह क्या बात है, मोमबत्ती, समोसा, गुलाब जामुन, ढोकला, जलेबी। कोई मेहमान आ रहा है क्या? या कोई फिल्म स्टार? अरे बताना चाहिए था ना, मैं और अच्छे कपड़े पहन के आती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर वालों के होते हुए फिल्म स्टार की क्या जरूरत है? एक्चुअली भैया भाभी ये आप लोगों के लिए ही है। अरे ऐसे मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ, बैठिए। बैठो। आज ही मियाँ बीवी इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? भैया भाभी, मुझे आपसे सॉरी कहना था। नहीं मतलब ऑनेस्टली बहुत कुछ बुरा भला कह दिया मैंने आपको, कितना कुछ कहा, उसके लिए सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। हमने आपको माफ कर दिया। हमारा दिल बहुत बड़ा है। पर अब जब सारी सुलह हो ही गई है तो आप इनको नौकरी और मुझे पैसे देंगे ना? बिल्कुल भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भैया, आज से कंपनी के सीईओ और आप होंगी फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड? आज से जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। सीईओ? चल निकल 10,000 रुपए। सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगा तो सूट पहनना पड़ेगा ना। अभी अभी सीईओ बने हो, भीख क्या मांग रहे हो? हेलो, नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। शिमला के लिए मेरी और मेरी वाइफ की एक शानदार होटल की बुकिंग और बिजनेस क्लास की रिटर्न फ्लाइट की टिकट ओनली 75,000 आपने कमिट किया था। भरिए। ए, तेरे चाचा की कंपनी है क्या? तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? कंपनी के सीईओ से बात कर रहा है तू, जबान संभाल के। और मैं कंपनी की फाइनेंस हेड, है ना? कंपनी में कितना पैसा आएगा, कैसे जाएगा, सब मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ए, चल, कोई शिमला विमला नहीं जा रहा है, तू निकल यहाँ से। चल। अबे आराम से बात करना। निकल। अरे हाथ क्यों लगा रहा? हाथ का पैर भी लगाओ। चल निकल। पतली गली से निकल, चल। चल निकल यहाँ से, चल। अबे देख क्या रहा है? चल निकल यहाँ से। आराम से बात करना। आया बड़ा सीईओ बंदे, देख लूंगा तुझे। अबे क्या देख लेगा तू? स्कूटी लेके आया है, 75,000 मांग रहा है। चल निकल। बैठ, हट। बड़ा स्कूटी लेके आया, 75,000 मांग रहा है। अबे ये तो तेरी स्कूटी थी ना? मेरी स्कूटी? अबे साले रुक, रुक। अरे प्रिंसिपल सर, आइए आइए ना। हेलो हेलो नील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप ही का इंतजार था। प्लीज बैठिए। थैंक यू बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली आपसे बात करनी थी। प्रिंसिपल सर, आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, हैट्स ऑफ। आप जैसे लोग अगर दुनिया में हैं तो बच्चों को सुविधाओं की कमी तो नहीं होने वाली। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको कुछ और डोनेशन देना चाहेंगे। डोनेशन? पूरे 5 हैं जी? 5 करोड़?
प्रिंसिपल साहब, अरे आप लोग बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। 5 करोड़ क्या, आपको तो 50 करोड़ देने चाहिए। पानी? थैंक यू। 50 करोड़। प्रिंसिपल सर, अब इस स्कूल को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे और आपको बेस्ट प्रिंसिपल। वो सारी बातें तो होती रहेंगी। वो जो पैसे वाली बात आपने बताई, वो कब आप हमें स्कूल को देंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना कि हमने एक ऑडिटर को रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या होगा, वो आएगा, पूरा ऑडिट करेगा कि जो पहले हमने डोनेशन दिया है आपको, वो सारा पैसा कहाँ गया, सारी रिपोर्ट बनाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, पैसे तुरंत ट्रांसफर। ऑडिटर आएगा, पुराना कच्चा चिट्ठा खोल देगा और हमारा झोल पकड़ा जाएगा। जरूरत ही नहीं है साहब उस सब चीजों की। ये नए फंड्स की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं। आपने जो पुराना फंड दिया है वही अभी खर्चा नहीं हुआ है। अरे सब है हमारे पास अभी। तो बस ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग दुनिया में बने रहें। बस गॉड ब्लेस यू। आपने हमें याद किया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, हम चलते हैं, जरा एक जरूरी मीटिंग है नील बाबू। है नील, अरे वो स्कूटी लेके भाग गया। वो उसको मंदिर मस्जिद रोड तक फॉलो किया, मिला ही नहीं। गरीब बेचारा समझ के घर में आने दिया, डकैती करके 9-12 हो गया। तमाशों की कमी थोड़ी है इस घर में। अब हम दोनों है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार है हम। जो हमारा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा है ना? एक सेकंड भैया, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे बिना पढ़े साइन कर दोगे क्या? सरकारी कागज है। मैं पढ़ रही हूँ, रुको। ये लोन के कागज? हाँ, अरे वो क्या है ना भाभी, मेरा बैंक बैलेंस अभी थोड़ा कम हो गया है। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बस लोन ले रहा हूँ। अब लोन के लिए वो गारंटर चाहिए होते हैं। अब घर वाले गारंटी नहीं लेगा तो कौन लेगा, है ना? बस इसीलिए अब जरा साइन कर दीजिए इसमें। मतलब अगर तू लोन नहीं भर पाया तो बैंक वालों का फंदा तो हमारे गले में फंसेगा। पागल कुत्ते ने काटा, मैं इस पे साइन करूंगा। साइन चाहिए? तुम्हारे टेढ़े कामों में ना हमें मत फंसाओ। हाँ। इन कागज की तरह इस घर के रिश्ते तो कब के बिखर चुके थे, और आप दोनों को पहचानने में मैंने कभी कोई गलती नहीं की। क्या हुआ? अरे अभी तो तय हुआ था कि जो मेरा है वो आपका है, तो फिर मेरा ये लोन ये भी तो आप ही का हुआ। अच्छा जी, जब अपने मतलब की बात आई तब रिश्तेदारों की याद आ रही है तुम्हें? कौन सा रिश्ता? मैंने तो अपनी बहन से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। अरे पर भैया, जो फायदा होगा उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। अरे तुम्हारे फायदे के चक्कर में कुएं में कूद जाएंगे क्या तुम्हारे साथ हम? तो ठीक है, फिर वो 20 लाख वापस कर दो। कौन से 20 लाख? कोई 20 लाख वापस नहीं मिलने वाले। वो 20 लाख तुमने इससे रिश्ता खत्म करने के लिए दिए थे, वो वापस नहीं मिलने वाले। और जब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है तो किस नाते से पैसे मांग रहे हो तुम? छोड़ो जी, इनके क्या मुंह लगना। चलो चलो। अभी क्या कर रही है? रुकिए। अरे कहाँ जा रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए। ये विद्या, दिल छोटा मत कर। अरे तेरे भैया भाभी नहीं थे, वो बला थी बला, सोच टल गई। हाँ, पर ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से कुछ मांगने आ जाएंगे? मतलब ये विद्या, ये भूली है तू। तुझे पता, जब नाव डूबती है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और जितनी मेरी लोन का सुन के गए ना तेरे भैया भाभी, अरे सालों तक वापस नहीं आने वाले। गणपति बापा तुम सबको खुश रखे। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं। मेरी बच्ची को मुझे मिलाने के लिए हमेशा लेके आना, भूल मत जाना, समझा ना? माँ को कभी कोई भूल सकता है क्या?
था ना बच्चों। आराम से। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। नहीं, अपने पति और बच्चों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाने जा रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई ब्रांड, ना करोड़ों रुपए, कुछ नहीं। थैंक यू नील, हमारी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनों का साथ, यही है मेरे लिए मेरी परफेक्ट लाइफ। एक परफेक्ट लाइफ जिसे हम मिलकर बनाएंगे। और एक परफेक्ट लाइफ ना दौलत से बनती है ना शोहरत से, ये बनती है अपनों के साथ से।